तत्व ध्वनि में आपका स्वागत है, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं की कालजयी शक्ति को उजागर करते हैं। आज हम ब्रह्मांड के मूल स्रोत में गोता लगाते हैं। आदि शक्ति, वह आदिम ऊर्जा जिसने सभी चीजों का निर्माण किया। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिमूर्ति पैदा हुए, जिनका कार्य सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदिशक्ति ने खुद को उनकी जीवन संगिनी के रूप में भी प्रकट किया। सरस्वती, ज्ञान की देवी, जिन्होंने ब्रह्मा की रचनात्मकता का पोषण किया। लक्ष्मी, समृद्धि का स्वरूप, जिन्होंने विष्णु के लोकों को बनाए रखा। और पार्वती, प्रेम की पालक शक्ति, जिन्होंने शिव के परिवर्तन को सशक्त किया। ये रूप हमें नारीत्व के बहुआयामी गुणों को दिखाते हैं। बुद्धि, प्रचुरता और देखभाल, जो हमें किसी भी चुनौती से ऊपर उठना सिखाते हैं। आज के संसार में जहां महिलाओं को अक्सर अकल्पनीय दुर्व्यवहार और अन्याय का सामना करना पड़ता है, ये कहानियां महिलाओं की आंतरिक दिव्य शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। देवी अवतार अक्सर गर्भ से नहीं, बल्कि एक उच्च कारण के लिए प्रकट होते हैं, जो उनकी सांसारिक सीमाओं से परे होने का प्रतीक है। आइए हम ऐसे 7 अवतारों को जानें, जो मानवता को उन गुणों को सिखाने आए थे जो हमें बुरे कर्मों से बचने और न्याय, प्रेम और लचीलेपन को अपनाने में मदद करते हैं। नंबर 1, लक्ष्मी क्षीरसागर से उत्पन्न। विष्णु पुराण के अनुसार क्षीरसागर के मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी एक कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई, जो समृद्धि को दर्शाती है। उनका गर्भ से न जन्मी होना यह दिखाता है कि प्रचुरता भौतिक जन्म से नहीं, बल्कि एक दिव्य गुण से जुड़ी है। सबक: लक्ष्मी की तरह महिलाएं प्रचुरता का प्रतीक हैं। अपने जीवन और परिवार में समृद्धि लाने के लिए कमी और अन्याय से ऊपर उठना सीखें। नंबर 2, सरस्वती, ब्रह्मा के मन से प्रकट। ब्रह्मा पुराण के अनुसार सरस्वती ब्रह्मा के विचारों से प्रकट हुई ताकि ज्ञान और कला को प्रेरित कर सके। उनका अजन्मा होना यह बताता है कि शुद्ध बुद्धि भौतिक स्वरूप से परे है। सबक: शिक्षा और ज्ञान को अपनाएं। सरस्वती की तरह महिलाएं अज्ञानता पर विजय पाने और दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए ज्ञान का उपयोग कर सकती हैं। नंबर 3, काली दुर्गा के माथे से उत्पन्न। देवी महात्म्य में काली दुर्गा के क्रोध से राक्षसों का संहार करने के लिए प्रकट हुई। दिव्य क्रोध से जन्मी, गर्भ से नहीं, वह भयंकर सुरक्षा की परम शक्ति है। सबक: काली की तरह अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं। अन्याय से लड़ने और अपमान से खुद को बचाने के लिए आपके भीतर कच्ची शक्ति मौजूद है। नंबर 4, मनसा देवी, मन या आंसुओं से प्रकट। नाग देवी मनसा का जन्म ऋषि कश्यप के मन से या भगवान शिव के आंसुओं से हुआ माना जाता है। वह जहर की स्वामिनी है, जो हानिकारक चीजों पर विजय पाने और उन्हें ठीक करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। सबक: मनसा की तरह आपके पास जहर को अमृत में बदलने की शक्ति है। अपमानजनक शब्दों और विश्वासघात के जहर से ऊपर उठकर खुद और दूसरों के लिए उपचार का स्रोत बने। नंबर 5, रेणुका, पवित्र अग्नि से उत्पन्न। कुछ किंवदंतियों में रेणुका का जन्म एक पवित्र अग्नि से या उनके पति जमदग्नि के मन से हुआ माना जाता है। वह अपनी अटूट भक्ति और अविश्वसनीय आंतरिक शक्ति के लिए पूजनीय है। सबक: रेणुका हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति आपकी सच्चाई के प्रति भक्ति से आती है। अपनी गरिमा और आंतरिक पवित्रता की उसी भयंकर भावना के साथ रक्षा करें जो उन्होंने दिखाई, और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। नंबर 6, सीता पृथ्वी में मिली। रामायण में सीता को राजा जनक ने हल चलाते समय एक लकीर में पाया था। वह गर्भ से नहीं जन्मी थी, लेकिन उन्होंने अटूट प्रेम, देखभाल और गरिमा का उदाहरण पेश किया। सबक: सीता दिखाती है कि पालन पोषण का मतलब अधीनता नहीं है। बुरे कर्मों के चक्र को तोड़ने और दूसरों को एक बेहतर तरीका सिखाने के लिए गरिमा और करुणा के साथ खड़े रहे।
नंबर 7, द्रौपदी, पवित्र अग्नि से उत्पन्न। महाभारत में द्रौपदी एक यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई, जो कौरवों के गलत कार्यों के खिलाफ न्याय को बनाए रखने के लिए नियत थी। शक्ति के एक रूप के रूप में उनका अग्नि से जन्म उनके धर्म की खोज को बढ़ावा देता है। सबक: द्रौपदी की तरह अन्याय पर न्याय की मांग करें। महिलाओं की आवाज उत्पीड़न को खत्म करने और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाली एक शक्तिशाली ताकत है। ये देवी रूप सिर्फ राक्षसों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को यह सिखाने के लिए आए थे कि सच्ची शक्ति प्रेम, न्याय और ज्ञान जैसे गुणों से आती है। आज की दुनिया में वे महिलाओं के लिए अपनी दिव्य शक्ति को पहचानने और दुर्व्यवहार, अपमान और असमानता की सीमाओं को पार करने का एक आह्वान है। अपने जीवन और समाज को बदलने के लिए इन शक्तिशाली गुणों को आत्मसात करें। अगर यह आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी पौराणिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं, आपको कौन सा देवी अवतार सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। जय देवी, जय भैरवी, जय एवारा।